इनकी सरकार का कुत्ता मर जाए तो उसके पीछे मैं घूस देंगे मुंह में। बताओ, ये मर गया, वो मर गया, सुशांत मर गया, कितने दिन टीवी पे चला, और 100 से ज्यादा किसान मर गए, कोई आया? ये खालिस्तानी है। हम तभी तो बोल ही रहे हैं, कोई आया हम भी बता देगा ये खालिस्तानी आ गया। ये हम खालिस्तानी नहीं है, ये मेरा देश है, हमारा भारत है। ये हम इसी में पढ़े, इसी में जमे, इसी में बड़े हुए। ये हमारा जितना आपका हक है उतना मेरा हक है। आप बताइए, ये आप दर्द हमारा है। और जो गोदी मीडिया वो नहीं दिखाएगा, वो सच नहीं दिखाएगा। सच आप जैसे दिखाओगे, आप लोग जो यहाँ आए हो। बाकी कोई आया? क्यों नहीं आया? कांग्रेस फार्मी की कमी है सबसे बड़ी, कि जो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, वहीं डीएम के पास जाओ। जो आम आदमी पुलिस पर देख के डरता है, वो डीएम के पास कैसे जाएगा? तो यही कमियां सारी पाएंगे। अभी मौजूदा परिस्थितियाँ क्या है कृषि की? मौजूदा परिस्थितियाँ, हमारा धान 900 रुपए में बिका, कानून लागू होते ही, जो 1500 में बिकता था, नहीं बिकती। वो बिकती है पूंजीपतियों की, हमारी नहीं बिकती। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनकी बिकती है, जो उनके दलाल हैं, जो भाजपा के दलाल हैं, जो सरकार के दलाल हैं, उनकी बिकती, हमारी नहीं बिकती। हमारी कहाँ बिके गरीब आदमी की? 3 महीने। अच्छा भैया, 2000 रुपए कितने रुपए महीना हो गया? 500 रुपए महीना है। उससे ज्यादा तो हम लोग पत्ती बाहर निकालने में लगा दिए भैया। उससे ज्यादा गन्ने की पत्ती, जो उन्होंने कहा था नहीं फूकने देंगे, वो पत्ती हम लोगों ने उठा के रोड पे डाली। रोड पे जला तो कोई जुर्माना नहीं, खेत में जला दे तो जुर्माना। ये कैसी कानून है? नाम है आपका? जसवीर सिंह। आप कहाँ से आए यहाँ पे जो है आंदोलन का समर्थन करने? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। अच्छा, बताइए, जो कानून जो सरकार ने बनाया, इससे क्या नुकसान है आप लोगों को? वो बता रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। यही तो बता रहे हैं कि मंडियां एमएसपी गारंटी जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। हमारा लोगों का एक ही मांग है कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एक ही रेट बिकना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, 1868 रुपए, वही हमें मिलना चाहिए। उससे नीचे कोई खरीदे, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं नहीं, ये तीनों कानून वापस लीजिए। कानून उसमें जो लिखा है ना, ये तो कह रहे हैं कि हम चलिए एक कानून, जैसे भाई किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक कानून एमएसपी पे बना दीजिए। ठीक है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर तीनों कानून को वापस क्यों लेना? वापस उसी में तो सारी खामियां हैं। किस तरीके की खामियां हैं उसके अंदर? ये कौन सी खामियां हैं? कांग्रेस फार्मी की कमी है सबसे बड़ी, कि जो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, वहीं डीएम के पास जाओ। जो आम आदमी पुलिस पर देख के डरता है, वो डीएम के पास कैसे जाएगा? तो यही कमियां सारी। और कौन सी कमियां? जो 3 कानून है आपने एक बता दिया। दूसरा कानून क्या है? दूसरा है कि बिजली का बिल, जो कॉर्पोरेट जिसका चक्की हम लोग चलाते हैं, चक्की चलाते हैं ना, उसका जो बिल आएगा ना, तो वही बिल मोटर पे लागू होने जा रहा है। वो कहाँ से हम दे लेंगे? 1000 रुपए तो दे नहीं पाते हैं, तो जो वहाँ का बिल आता है वो हम कैसे दे पाएंगे? अभी मौजूदा परिस्थितियाँ क्या है कृषि की? मौजूदा परिस्थितियाँ, हमारा धान 900 रुपए में बिका, कानून लागू होते ही, जो 1500 में बिकता था, और 1 महीना 28 दिन तक मैगलगंज में तौल हुई। ये ऐसी तौल नहीं होती। एक महीना 28 दिन हम अगर मंडिया में तौल करेंगे तो हम लोग खेती कब करेंगे? और अपना बारदाना खरीद के हम लोगों ने धान तुलवाया। मंडी में तो ऐसा तो नहीं होता। ये पहली बार हमने अपनी लाइफ में देखा है। मंडी में जो है तय जो रकम जो की जाती है सरकार की तरफ से, जो एमएसपी दी है, क्या उस पे आपकी जो फसल बिक पा रही? नहीं बिक पा रही? नहीं बिकती। वो बिकती है पूंजीपतियों की, हमारी नहीं बिकती। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनकी बिकती है, जो उनके दलाल हैं, जो भाजपा के दलाल हैं, जो सरकार के दलाल हैं, उनकी बिकती, हमारी नहीं बिकती। हमारी कहाँ बिके गरीब आदमी की? जिसके पास 10 कुंटल, इनके पास 20 कुंटल होगा, ये कहाँ बेच पाएंगे? उसका 900 में जाएगा ना। लड़ाइयाँ तो कई हैं, कितनी लड़ाइयाँ बताएं। अब हमारे उन्होंने कहा था कि 2000 रुपए दे दिए। अरे 2000 से क्या होगा? कुछ होगा? 2000 रुपए अपना वापस ले ले, हमें हमारी एमएफपी 15,000 के दर। कई किसान तो इससे खुश है कि आज से पहले कोई सरकार कुछ नहीं दे रही थी, ये 2000 रुपए दे तो रहे हैं हर 3 महीने। अच्छा भैया, 2000 रुपए कितने रुपए महीना हो गया? 500 रुपए महीना है। उससे ज्यादा तो हम लोग पत्ती बाहर निकालने में लगा दिए भैया। उससे ज्यादा गन्ने की पत्ती, जो उन्होंने कहा था नहीं फूकने देंगे, वो पत्ती हम लोगों ने उठा के रोड पे डाली। रोड पे जला दो कोई जुर्माना नहीं, खेत में जला दे तो जुर्माना। ये कैसी कानून है? समस्या कई है, क्या बताएं। हम लोग जो झेल रहे हैं ना इस सरकार में, वो उसका हम लोग बयान नहीं कर सकते। कोई आदमी अपनी बात कह रहा है, हम लोग बात कहने आते हैं तो हमें लोग पुलिस पकड़ लेती है। हम लोकतंत्र में, हम अपने देश में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करें? पुलिस तो हम रोक ली है, जाने नहीं देती। हम लोग रात में आए,
कुछ लोग हमारे वहाँ मैकलगंज थाने में बंद पड़े हैं। अब क्या करें बताओ, आप बताइए। ये आप दर्द हमारा है, और जो गोदी मीडिया वो नहीं दिखाएगा, वो सच नहीं दिखाएगा। सच आप जैसे दिखाओगे, आप लोग जो यहाँ आए हो। बाकी कोई आया? क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ। कौन आया बताओ ना। यहाँ पे लगी है मीटिंग, कोई आया? और अगर अभी किसी इनकी सरकार का कुत्ता मर जाए तो उसके पीछे माइक घूस देंगे मुंह में। बताओ, ये मर गया, वो मर गया, सुशांत मर गया, कितने दिन टीवी पे चला, और 100 से ज्यादा किसान मर गए, कोई आया? 130 किसान लगभग में अब जो है हमारी जानने में जितना हमने उतने बताया, तो कोई आया? और बता रहे हैं ये खालिस्तानी है। हम तभी तो बोल नहीं रहे, हमको तो कोई यहाँ भी बता देगा ये खालिस्तानी आ गया। ये हम खालिस्तानी नहीं है, ये मेरा देश है, हमारा भारत है। ये हम इसी में पढ़े, इसी में जमे, इसी में बड़े हुए। ये हमारा जितना आपका हक है उतना मेरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चीजें हैं। और हम क्या बताएं, वहाँ पे जो हमने नज़ारा देखा है वो हम बयान नहीं कर सकते। जो कहता है कि फंडी कहाँ से थी यार, अगर हम हर अपने गुरुद्वारे में, मेरा छोटा सा गुरुद्वारा है, 7,000 रुपए सालाना हम लोग देते हैं अपने गुरुद्वारे में। एक छोटा सा गुरुद्वारा है, और हम लोगों ने जो इकट्ठा करके उन्हें दिया है, आज वो गुरुद्वारे वाले हमें नहीं खिलाएंगे तो क्या हम उन्हें दे देंगे? कभी नहीं देंगे। और हम तो विदेशों में जाके खवा देते हैं। ये तो हमारे खुद किसानों पे मुसीबत पड़ी है। आप चलो, जब लॉकडाउन लगा था हमारे सब गुरुद्वारे खुले थे, मंदिर सब बंद कर दिए गए थे। चलो आओ तो सही मेरे साथ, यहाँ से चलो दिल्ली तक, हजारों गुरुद्वारा में लंगर आपको मिलेगा। हम खिलाते हैं, हम वो हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ भी अगर लगा तो यहाँ भी लग जाएगा लंगर, कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात। मैं किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी किसान यूनियन से। और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान, जय किसान। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान के साथ जो आज वर्तमान समस्याएं हैं, पहली समस्या जो पशु, आज आवारा पशु घूम रहे हैं, उसको ब्लॉक को सौंपा गया है। ब्लॉक अधिकारी बोलता है बजट नहीं आया, आवारा पशु घूमते रहेंगे। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन गलती से बिना हेलमेट लगाए किसान अगर निकल जाता है तो 1,000 का चालान काटती है। इससे सरकार भरपाई कर रही है। आवारा पशुओं को पकड़ने बजाय अगर किसी पशु को तो अब किसान लेके जा रहा है पशु बाड़े तक, गौशाला तक, तो वहाँ आरोप लगाया जाता है ये काटने के लिए लेके जा रहा था। और जो 2,000 रुपए सरकार दे रही है, ये तो इतनी भीख भी इससे ज्यादा दे देगा अगर मांगे लोग, कि इसलिए कि जिस खेत में 3 महीने में ये 2,000 रुपए देती है, उसका तार लगाने की कीमत 15,000 रुपए आती है। जो इन पशुओं से बचाने के लिए रात रात किसान जो मजदूरी करता है, उतनी मजदूरी भी ये नहीं दे रही है। जो रात में गांव की बहू बेटियां जाती हैं, वो डंडे लेके बैठती हैं, फिर भी उनकी फसल चर जाती है। दूसरी बात, अगर ये किसान सच है, किसान के पक्ष में सरकार है, तो ये सरकार किसान बिल की कॉपी जगह जगह क्यों नहीं देती है? डीएम कार्यालय दे, एसपी कार्यालय दे, ताकि किसान उसको पूर्ण रूप से पढ़े। अगर इस सरकार की मंशा खोट नहीं है तो इन कॉपियों को क्यों नहीं जनता तक पहुंचाया जा रहा है? दूसरी बात, जो किसान जानबकार हैं वो दिल्ली तक जाना चाहते हैं अपनी बात रखने के लिए, विधानसभा लखनऊ तक जाना चाहते हैं। हम लोग हरदोई से आए हुए हैं कि इस बात को जताने के लिए किसान को क्या क्या समस्याएं हैं, तो हमें पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा। नहीं तो इन जो 3 कानून बने हैं, इससे किस तरीके का नुकसान है, जिसे लेकर आज देश भर में प्रदर्शन है किसानों? पहला नुकसान तो यही है, जो खरीदारी व्यापारी रूप से हुई, 1825 रुपए, 1925 रुपए जो है उसकी सरकारी खरीद, वो मिलना चाहिए। दूसरी बात, मंडियों में दलाली हो रही है। हम धान लेके जा रहे हैं, अगर 50 कुंटल, तो हमारा धान 3 महीने तक नहीं तौला जा रहा, लेकिन उसमें का दलाल या सरकार का कोई भी व्यक्ति है वो जाता है तो उसका धान तुरंत बिना ही। वो तो कह रहे हैं कि इस कानून से जो बिचौलिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बिचौलिए पूर्ण रूप से हावी हो गई सरकार में। बिचौलिए जैसे अडानी है, अंबानी है, इन्होंने जैसे खरीदा है, तुम्हारा एयरपोर्ट खरीदा है, अंबानी ने रिलायंस खरीदी है, इस तरह और भी जो 6 आदमी हैं, तो मतलब आप कहना चाहते हैं इसी तरीके से कृषि को भी खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल है, इसमें कंपनियां लगेंगी। जो आदमी जबरदस्ती जमीन नहीं देगा उसको जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर लेंगे, उसमें बोलेंगे हमारी कंपनी विदेश से आई, हम लगाएंगे। ठीक है, आपको जो मिलेगा उसमें संतुष्टि रखिए। इस तरीके सरकार की मंशा है कि भविष्य में धीरे धीरे, जैसे इसने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन 22 मार्च
को लगा था पिछले 7 साल में, 22 मई से 24 को फुल कर दिया। ये भी कर सकती थी कि लॉकडाउन जो किसान मारे गए हमारे रोडों पर, किसान की अगर आर्थिक व्यवस्था सही होती तो यहाँ अपना यूपी छोड़ क्यों हरियाणा जाता, पंजाब जाता कमाने। ये बताइए, जो 26 तारीख का एक बड़ा चल रहा है कि मार्च निकालेंगे, क्या यहाँ पर भी लखनऊ में भी आप लोग मार्च निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। सरकार से लड़ने के लिए हम लोग आए हैं, सरकार से मांग करने के लिए आए। सरकार ने मांग तो मानी नहीं, सिर्फ अब लड़कर ही हम लोग जीत पाएंगे। इसलिए हम लोग हरदोई से लखनऊ आए हैं, दिल्ली भी जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये सरकार किसानों के लिए, जो किसान छोटा है उसके लिए कोई समस्या नहीं निकालती। उसके लिए क्या अमेरिका का सांसद आएगा यहाँ बताने के लिए कि किसानों के, जो छोटा 4 बीघे वाला किसान है उसको इतना बिल पड़ना चाहिए बिजली का, जो 400 बीघे का किसान है उसको इतना बिल पड़ना चाहिए। शुरुआत में एक बात ये भी कहेगी कि इसमें सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान कहीं नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश किसान इतना सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था और भी उसकी कम है, क्योंकि वहाँ के सरकार जो है हरियाणा पंजाब की, वो सरकार ज्यादा किसानों को छूट दी है। जैसे गाड़ियों पर भी छूट है, जो गाड़ी आप किसान खरीदता है यहाँ पे उसका टैक्स ज्यादा है। हर चीज पे यहाँ की सरकार टैक्स ज्यादा लेती है। की दिक्कत तो सिर्फ वहीं के लोगों को है, बाकी देश में बाकी कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देश में दिक्कत हर जगह है, कहीं दिक्कत ज्यादा है कहीं कम है। कहीं की सरकार अगर उनके पक्ष में है तो वहाँ ज्यादा दिक्कत है। जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी है, तो यहाँ इनकी एक सोच, एक पावर, एक कानून चलता है। अब अभी हरियाणा में अगर नहीं, पंजाब में नहीं है, तो वहाँ पे इनकी पूर्ण रूप से उनका कब्जा नहीं हो पाता है, हर कानून वहाँ पे लागू नहीं कर पा रहे हैं। लोग भी बात रखे, सांसदों से भी अपील है, जितने भी देश के हमारे सांसद हैं वो भी रखें कि जो 4 बीघे वाला किसान है 400 बीघे वाले किसान में अंतर रखे, और जो सरकारी सुविधाएं मिलनी है किसानों को वो सीधे सीधे मिले। उसमें व्यापारी जब भी धान खरीद है, ये गारंटी इस बिल में ये है, गारंटी दिलाना चाह रही है कि वो गारंटी व्यापारी है कि वो 1000 रुपये पहले आपसे मांग कर लेगा, 1000 रुपये में लेंगे, फिर वो मुकरेगा नहीं। लेकिन हम ये गारंटी व्यापारी से नहीं चाहते, ये गारंटी हम सरकार से चाह रहे हैं। जैसे बैंक को है, बैंक हमको लोन देती है, फिर बैंक हमसे वसूलती है। व्यापारी हमको क्या लोन देता है? नहीं देता। हमारी जमीन बैंक बिचवाती है, व्यापारी नहीं बिचवा सकता। तो हम ये खरीद की गारंटी जो है व्यापारी से नहीं लेना चाह रहे हैं, हम सरकार से सीधे सीधे इसकी गारंटी चाहते हैं, हम ना कि व्यापारी से चाहते हैं। और इसलिए सरकार से अपील है, अभी भी माने, इन कानून को वापस ले और जनता का और किसान के हित में काम करना शुरू करे। अफवाह न उड़ाए कि ये यहाँ के विरोधी है, ये सरकार के खिलाफ है, ये कांग्रेसी है, ये सब कहकर किसानों पर अत्याचार न करे और जगह जगह उनको परेशान न किया जाए। यही हमारी सरकार से अपील है। जय जवान जय किसान। किसान। अच्छा अच्छा जी। तो आज किस चीज का विरोध चल रहा है यहाँ पे, क्या जो है प्रदर्शन चल रहा है? ये सरकार के जो बिल लाए गए हैं, इसके विरोध में किसान सड़कों पे घूम रहा है। सरकार मानने को तैयार नहीं। कौन कौन से बिल हैं, कुछ बता सकते हैं आप? सरकार कह रही, ये नहीं दिया है, ये बोलूँ, सरकार कह रही है हमने जो बिल दिया है उससे किसानों का फायदा है, किसान विकास करेगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? अरे उसी के लिए तो ये जो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? सरकार उसको घुमा रही है, किसान को, उसके माइंड को विचलित कर रही है, वो उनको कंफ्यूज कर रही है। ये ना कि इस बिल से किस तरीके का नुकसान है आपको, आप बताइए। क्या क्या कानून है, आप जो तीन जिसे आप काले कानून बता रहे, क्या कानून है आप बताइए कि किस तरीके से नुकसान होगा? आप सरकार को बताइए तो सही। एक किसान में एक कानून, किसान सरकार कह रही है कि किसानों की जमीन को जो अडानी अंबानी के जरिए लिया जाएगा, तो बड़े ठेकेदार लेंगे, बड़े ठेकेदार जो लेंगे तो उनको अपने हिसाब से मतलब देंगे। लेकिन जब किसान खुद जो करेगा उस हिसाब से चलाएगा कि अडानी अंबानी के तरीके वो 2-4 साल के लिए अगर कहीं पैसा बढ़ा के दे देते किसानों को, तो उसके बाद जब भंडारण उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद कौन लेगा किसान का अनाज? 2-1 साल पूरा, 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया, उनके पास पैसा है, ले लिया। अभी किसान के पास जब
अब किसान के पास भंडारण, किसान तो पैदा कर रहा है बराबर ना, उसको तुरंत बेचना है, उसको तो तुरंत बेचना है। इधर आलू बोया, उसको गेहूं बोना है तो कहाँ से बोएगा, आलू तो बेचेगा, तो उसने तो खरीद लिया। तो नुकसान किस तरीके से आ रहा है? अगर तीनों बिलों को देखा जाए तो किस तरीके का नुकसान आपको लगता है कि जिसकी वजह से जो है दिक्कतें बनी हुई हैं? आप बताइए, नुकसान बताइए। देखिए, आप विरोध कर रहे हैं, है ना, 3 जो बिल बने, जो कानून बनाया है सरकार ने, ठीक है, तो उससे क्या नुकसान, आपको डायरेक्ट क्या नुकसान है जो किसान को? किसान खत्म ही हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? किसान खत्म हो जाएगा जब हर चीज ठेके में चली जाएगी। जब ठेके में चले जाएगी तो किसानी करे कौन? मजदूरी कराएगा आदमी के, अंडाड़ी अंबानी के अंडर में ले जाके मजदूरी कराएगा आदमी से, किसान कहाँ बचेगा? जब किसान को खत्म करने का सिस्टम, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जब वो अपने अंडर में ले लेगा तो वो उसी खेत में अपने खुद के खेत में उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, आप बटाई जब खेत देते हैं, है ना, तो या तो आधे पे तय कर लेते हैं, तो लागत का भी आधा करते हैं, फसल का भी आधा करते हैं। अब मान लीजिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे आपने दे दिया अपना खेत, है ना, उसने साल में आपसे तय कर लिया, तो इसमें किस तरीके के नुकसान आ रहे हैं आप? कितने साल के लिए करेगा वो? कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद कौन लेगा? वो अपना भंडारण पूरा कर लेगा, उसके बाद कौन लेगा? किसान कैसा जो है अनाज? एक बड़ा व्यापारी एक बार खरीदने, एक बार बड़ा व्यापारी कैसे नहीं खत्म होगा? कैसे नहीं खत्म होगा? अगर 60% एक बार खरीद लेगा वो, हिंदुस्तान का अनाज एक बार 60% वो खरीद लेगा तो 40% में क्या जिएगा आदमी? वो धीरे धीरे निकालेगा। अभी आलू आपने देखा क्या भाव बिक गया? अभी 10 रुपए में बिक रहा है, 15 रुपए में नहीं बिक पा रहा है। अभी 50 रुपए में आलू क्यों बिक रहा था? क्योंकि व्यापारी के पास था, वो व्यापारी के पास था, इसीलिए बिक रहा था। तो व्यापारी के पास था तभी बिक रहा था। किसान ये नहीं चाहता इतना बड़ा भंडारण हो। सरकार ने कहा इतना बड़ा भंडारण होगा तो उससे किसान, आम जनता के लिए सुविधाएं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? इतना बड़ा भंडारण एक एक आदमी खरीद लेगा, कुछ बचेगा नहीं अनाज कहीं देश में, तो कैसे जो है जनता को अपने भरपेट खाने के लिए 2 रोटी का जो है हिसाब किताब कर पाएगा वो?